उ। पारिभाषिक ग्रंथ में प्रथम परिभाषा हम लोग देख रहे हैं, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद अलक्षणम। अण ग्रहण के विषय में हमने देखा, इन ग्रहण के बारे में पृष्ठ संख्या 2 पर देखिए। इन ग्रहण में भी संदेह बताया गया था, इन ग्रहण पूर्व नकार से है या पर नकार से है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं, पूर्व पक्ष के रूप में पहले शंका उपस्थापित कराते हैं कि कहाँ आपको संदेह है। तो कहा, इनको हो इत्यादिषु येषु सूत्रेषु इन प्रत्याहारः पठ्यते तत्र पूर्वेण वा नकारेण परेण वा ग्रहणं कार्यम। जैसे इनको हो सूत्र है, वहाँ इन आया, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये इन जो है वो पूर्व नकार से है या पर नकार से है। और इत्येवमादिषु सूत्रेषु लिखा है, तो माने ये सूत्र और इसी तरह से अन्य भी जिन सूत्रों में इन का प्रयोग है वहां पर इन प्रत्याहार का पूर्व वाले नकार से ग्रहण है या पर नकार से, इसका कैसे पता चलेगा हमें। तो समाधान कह रहे हैं, इह तु सर्वत्रापि असंदिग्धम परेणैव नकारेण इन प्रत्याहारः ग्राह्यः। इह तु माने इस इन के प्रसंग में तो सर्वत्रापि सब जगह ही असंदिग्धम निसंदेह रूप से परेणैव नकारेण पर नकार से ही इन प्रत्याहारः ग्राह्यः। किस प्रत्याहार का ग्रहण करना चाहिए? इन प्रत्याहार का। सब जगह जो है वो इन प्रत्याहार का ग्रहण असंदिग्ध रूप से पर नकार से ही है। माने इन में कितने वर्ण आएंगे फिर? बोल के बताइए मुझे एक बार। ई उ रील री ए ओ ऐ औ हय वर ल, इतने वर्ण आएंगे जहां जहां इन प्रत्याहार का ग्रहण है। कैसे पता किया? अब ये समस्या है, कैसे पता किया आपने कि यहाँ पे हर जगह पर नकार से ही इनका ग्रहण होगा? तो इसलिए पूछा कथम, कैसे पता करें? तो पूर्वेण ही नकारेण इन ग्रहणे सति, कहते हैं कि पूर्व नकार से इन ग्रहण करेंगे तो ई उ इति वर्ण द्वयम गृहीतम भवति। कितने वर्ण आएंगे उस इन प्रत्याहार में? 2 ही आएंगे। कौन कौन से 2? ई और उ, यही 2 आएंगे। परम यत्र क्वचिद अनयोर द्वयोरपि वर्णयोः कार्यम भवति, पर जहां कहीं भी इन 2 वर्णों का ही कार्य होता है, ठीक है, जहां कहीं भी माने जिस किसी भी सूत्र में हमें इन 2 वर्णों को ही कार्य करना होता है, हमें माने आचार्य को, महर्षि पाणिनि जी को किसी सूत्र में इन 2 वर्णों से ही काम लेना है। किस किस से? ई उ से काम करना है। तो फिर आचार्य वहां क्या करते हैं? तत्र ई उ इति एतयोर विभक्त्या सह संधिम विधाय। वहां हम आचार्य की शैली ये देखते हैं कि आचार्य इन दोनों वर्णों का पहले संधि करके, समास करके, संधि करके फिर विभक्ति लगा के प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने दिखा रखा है, विधाय माने करके, संधिम विधाय करके, वी पूर्वक धा धातु का अर्थ करने, ऐसा ही हो जाता है। जैसे डुक्रिय का अर्थ है ना करने, वैसे ही वी पूर्वक धा धातु का अर्थ क्या हो जाता है? करना। तो विधाय माने करके, यो हो इत्येवं स्वरूपेण निर्दिशति, यो हो ऐसा स्वरूप बना के आचार्य निर्देश कर देते हैं। जैसे कि आपके कौन से सूत्र में है? अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगु वंगौ। यो हो का अर्थ क्या करते हो वहां पे? इवर्णांत और उवर्णांत। तो आचार्य ने क्या किया? ई उ का पहले द्वंद्व किया, इश्च उश्च, इश्च उश्च, ईसु उ सु, द्वंद्व किया, विभक्ति लुक हो गया, क्या बचा आपका? ई उ। और समास में संधि जो है वो नित्य ही होती है ना, समास करें और संधि ना करें ऐसा नहीं हो सकता। श्लोक बोलिए जरा, क्या है? संगीतैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संगीता कहाँ कहाँ नित्य होती है? एक पदे नित्या। अगर पद बना रहे हैं आप, कोई एक ही पद है,
तो उसमें संधि अवश्य ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे आप संधि ना करें। एक पद के जो भी वर्ण है वो परस्पर कैसे होंगे, संधि युक्त ही होंगे। इसी तरह से नित्य धातु उपसर्गयोः, धातु और उपसर्ग की भी संधि नित्य ही होती है, ठीक है। जैसे आपने कुछ बना दिया प्रस्मरत, अब उसको अलग अलग नहीं लिख देंगे आप, क्या कैसा लिखेंगे, प्रास्मरत, ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। और नित्य समास से, जैसे कि अब ये समास है, या जैसे आपने समास किया सुराणाम इंद्रः, अब उसको सुर इंद्र ऐसा नहीं बोल सकते, अब उसको क्या ही बोलना पड़ेगा, सुरेंद्र, ऐसा ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। और वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, लेकिन वाक्य में हम कैसा बोले, संहिता युक्त बोले या संहिता रहित बोले, वहां पे वक्ता की विवक्षा है। सामान्य भाषा हम बोलते हैं सामान्य गति से, तब तो संधि युक्त ही बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें हम अवसान नहीं करते, हमारे शब्द तीव्र गति से निकलते हैं ना। और जब हम पढ़ा रहे होते हैं या किसी को कुछ समझा रहे होते हैं, तो उस समय जो है हमें विलंबित गति का या मध्य गति का आश्रय करना होता है। विलंबित वृत्ति का 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, द्रुत वृत्ति, मध्यम वृत्ति और विलंबित वृत्ति, ठीक है। तो सामान्य रूप से हम बोलते हैं तो द्रुत या मध्यम में बोलते हैं, और जो है जब समझा रहे होते हैं किसी बात को, हम विशेष जोर दे के बताना चाह रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तब उस समय जो है वो विलंबित वृत्ति या मध्य वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जब विलंबित वृत्ति का प्रयोग होगा तो हम एक एक शब्द को अलग अलग करके भी बताना चाहते हैं कई बार, तो वहां हम अपने वाक्य में संहिता करें या ना करें ये हमारी इच्छा होती है। तो इसलिए वहां पे बोला गया है वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में तो वह कौन, संहिता, वह विवक्षा की अपेक्षा करती है। तो अभी यहाँ समास हो रहा है ना, ई और उ का समास हो रहा है, तो समास हो रहा है तो संहिता होनी ही चाहिए। तो संहिता होगी तो क्या हो जाएगा, क्या संहिता कार्य प्राप्त है यहाँ पे, ई उ का इको यणचि, ई को य हो गया, ठीक है ना। तो ये यू बन गया हमारा। अब आगे जो है इतरेतर योग द्वंद्व समास किया है और षष्ठी विभक्ति चाहिए, तो क्या प्रत्यय लेके आए, ओस, गस ओस आम, ओस आ जाएगा, तो ओस आ गया। ओस के परे रहते अब अन्य तो कुछ कार्य प्राप्त नहीं है, इको यणचि ही हो जाएगा फिर से। तो इको यणचि होके क्या रूप रहा, ये योस, स को विसर्ग हो जाएगा, यो हो, यही तो निर्देश किया हुआ है ना, अचिष्णु धातु भ्वाम योर यंगु वंगौ। तो ये जो समस्या रखी गई थी कि इन प्रत्याहार पूर्व से लें कि पर से लें, तो समाधाता क्या बता रहे हैं कि देखो इन प्रत्याहार पूर्व नकार से लोगे तो इन में वर्ण कितने आएंगे, ई उ, ये 2 ही वर्ण आएंगे। और इन प्रत्याहार अगर पर नकार से लेंगे तो उसमें वर्ण कितने आ जाएंगे, ई उ री री ए ओ से कहाँ तक, लण के ल तक, इतने सारे वर्ण आ जाएंगे उसमें। तो समाधाता कह रहे हैं कि हमें अष्टाध्यायी में आचार्य की शैली ऐसी दिखाई पड़ती है कि आचार्य को जहाँ इन 2 वर्णों से ही काम करना है वहाँ आचार्य इन प्रत्याहार नहीं पढ़ते, वहाँ क्या करते हैं, इन दोनों वर्णों का ग्रहण करके वहाँ समास करके संधि करके फिर विभक्ति लगा के निर्देश कर देते हैं, ठीक है। ये आचार्य की शैली हमें दिखाई पड़ती है। तो आचार्य की इसी शैली से हमें क्या समझ आता है कि आचार्य 2 वर्णों के लिए इन प्रत्याहार का प्रयोग नहीं कर रहे, ठीक है। अब आगे देखिए इसको, तृतीय पृष्ठ प्रथम पंक्ति फिर से देख लीजिए। पूर्वेण ही नकारेण इन ग्रहणे सति, पूर्व नकार से इन ग्रहण होने पर ई उ इति वर्ण द्वयम गृहीतम भवति। कौन से 2 वर्ण गृहीत होते हैं, ई उ, ये 2 वर्ण गृहीत होते हैं। परम यत्र क्वचित अनयोर द्वयोरपि वर्णयोः कार्यम भवति, पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि यत्र क्वचित माने जहाँ कहीं भी
अनयोर द्वयोरपि वर्णयोः कार्यं भवति, इन दो वर्णों को कार्य होता है। तत्र इ उ इत्येतयोर विभक्त्या सह संधिं विधाय, तब वहाँ पर इ उ इन दोनों का विभक्ति से निर्देश करके, विभक्ति के साथ संधि करके योः इत्येवं स्वरूपेण निर्दिशति। आचार्य किस प्रकार से निर्देश करते हैं? योः, ऐसे स्वरूप का निर्देश कर देते हैं। तत् यथा, जैसा कि अजिष्णु धातु भ्वाम योर यंगो वंगो इति, जैसा कि उपदेश उन्होंने कहाँ किया हुआ है? यो अजिष्णु सूत्र में। तेन ज्ञापयत्याचार्य, तो उस प्रकार का स्वरूप निर्देश करने से आचार्य ज्ञापित करते हैं सर्वाणि इण ग्रहणानि परेणैव नकारेण इति, सारे के सारे इण ग्रहण जो है अष्टाध्यायी में वो कौन से नकार से हैं? पर नकार से ही है, क्योंकि जहाँ जहाँ आचार्य को दो वर्णों को कार्य करना है वहाँ वहाँ आचार्य क्या कर देते हैं? ई उ का द्वंद्व करके, संधि करके विभक्ति के साथ निर्देश कर देते हैं। ठीक है, विभक्ति के साथ पढ़ देते हैं। अब देखिए इसी में और भी बात कह रहे हैं कि योः इति निर्देशापेक्षया इणः इति निर्देशे मात्रा गौरवमपि नास्ति। आचार्य के सामने दो ऑप्शन थे ना, अचिष्णु धातु योर यंगो वंगो सूत्र में दो ऑप्शन थे आचार्य के सामने। क्या ऑप्शन थे? कि या तो आचार्य योः ऐसा पढ़ते, या एक ऑप्शन ये भी तो था कि ये वाला इन पकड़ते और इस इन में गस विभक्ति जोड़ करके क्या बना देते? क्या बन जाएगा? इणः, गस का अस शेष रहता है ना, तो इणः बन जाएगा। तो एक ये भी निर्देश कर सकते थे आचार्य, एक ये भी निर्देश कर सकते थे, और दोनों में से मात्रा लाघव किस में है? इणः। इस निर्देश में मात्रा गिनिए, ई की एक हल की आधी होती है ना, तो आधी, और फिर जो अ है यहाँ पे वो अच फिर से एक मात्रिक, और ये विसर्ग की आधी मात्रा होती है। कितनी हो गई? 3 हो गई ना। और यहाँ पे कितनी है? यकार की एक मात्रा, वकार की एक मात्रा, ओस की 2 मात्राएं और विसर्ग की आधी मात्रा। कितने हुए? तो कितनी हो गई? 3.5। यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? सही है ना? हाँ, तो वो 3 मात्रिक है और ये 3.5 मात्रिक है। त्रिमात्रिक है और सार्ध त्रिमात्रिक है। ठीक है, तो मात्रा लाघव भी किसमें था? इणः ऐसा निर्देश करने में था। इणः ऐसा निर्देश करने में मात्रा लाघव था। और अर्ध मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणः, ये परिभाषा है आगे आपकी पारिभाषिक में। तो यो जो है वो 3.5 मात्राएं हो गई, इणः जो है वो 3 मात्राएं हो गई। तो मात्रा लाघव किसमें है? इणः में है। तो आचार्य को निर्देश क्या करना चाहिए था? इणः करना चाहिए था। फिर भी वैसा निर्देश ना करके आचार्य क्या निर्देश कर रहे हैं? योः। तो आचार्य इस निर्देश को करते हुए ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने अष्टाध्यायी में इकार उकार इन दो वर्णों के लिए इण का प्रयोग नहीं ही किया है। ठीक है, जहाँ इन दो वर्णों को कोई कार्य करना होगा वहाँ इणः का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ उन दो वर्णों को साक्षात ग्रहण करके उनको जो भी संधि कार्य आदि करके निर्देश प्राप्त हो रहा होगा उसी को स्वरूप निर्दिष्ट कर देंगे। ठीक है, उसी का स्वरूपतः निर्देश कर देंगे। देखिए अब, योः इति निर्देशापेक्षया इणः इति निर्देशे मात्रा गौरवमपि नास्ति। योः इस निर्देश की अपेक्षा, कोई ऐसा कहे कि आचार्य ने जो है वो योः इस ऐसा निर्देश इसलिए कर दिया कि इसमें मात्रा लाघव है, तो उसका भी निराकरण कर रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है। योः इस निर्देश की अपेक्षा इणः इस निर्देश में मात्रा गौरव भी नहीं था, बल्कि मात्रा लाघव ही था ना। इणः पढ़ते तो मात्रा लाघव ही था, मात्रा गौरव तो नहीं ही है। अपितु अर्ध मात्रायाः लाघवमेव अस्ति, अपितु क्या है? आधी मात्रा का लाघव ही है। तद यथा इणः इति ग्रहणे ई इत्यस्य एका मात्रा, जैसे कि इण इस ग्रहण में ई की कितनी मात्रा है? एक मात्रा है। न इत्यस्य अर्ध मात्रा, णकार की कितनी मात्रा है? आधी मात्रा है। और एक मात्रा आकारस्य, और किसकी मात्रा है?
अकार की एक मात्रा है, अर्धमात्रा च विसर्गस्य, विसर्ग की आधी मात्रा। ये सब देख लिया हमने। सर्वासाम योगस तिस्रो मात्रा, सबका योग कितना हो गया? 3 मात्राएं, ये सबका योग हो गया। यो हो इति ग्रहणे च य इत्यस्य अर्धमात्रा, यो हो इस ग्रहण में यकार की कितनी मात्रा है? आधी मात्रा। वकार इत्यस्य अपि अर्धमात्रा, वकार की भी आधी मात्रा है। द्वे मात्रे ओकारस्य, 2 मात्राएं किसकी हो गई? ओकार की, दीर्घ वर्ण है ना वो, तो उसकी 2 मात्राएं हैं। अर्धमात्रा च विसर्गस्य, और आधी मात्रा किसकी है? विसर्ग की। तो सर्वासाम च योगः सार्ध त्रिमात्रो भवति, सबको मिला करके सबका योग कितना हो जाता है? 3.5 मात्राएं। ठीक है, सर्वासाम च योगः सार्ध त्रिमात्रो भवति, सार्ध त्रिमात्रः, आधे सहित 3 मात्राएं, तो कितनी हो गई? सार्ध त्रिमात्र। एवं च इ उ इत्यतयोर निर्देशे कर्तव्ये योर इत्येतदपेक्षया इणः इत्येवं परे निर्देशे लाघवं भवति। तो कह रहे हैं एवं च माने इस प्रकार, इ उ इत्यतयोर निर्देशे कर्तव्य, आचार्य को अष्टाध्यायी में जहाँ भी इ उ से काम लेना था, इ उ का निर्देश करना था, तो उस निर्देश के करने में यो हो इस पाठ की अपेक्षा किस पाठ में लाघव है? इणः, इस पाठ में लाघव होता है। पुनरपि, ऐसा होने पर भी, इणः इस पाठ में लाघव होने पर भी, इ उ इति निर्देश्य स्थले इन प्रत्याहारम न पठति। इ उ इस तरह से, जो इस प्रकार के निर्देश्य स्थल में, माने इ उ वर्णों का ग्रहण हमें जहाँ चाहिए उस निर्देश्य स्थल में आचार्य इन प्रत्याहार को नहीं पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? सीधे इ उ शब्दों को ही समास, संधि, विभक्ति आदि लगा करके पढ़ रहे हैं। तो उससे हमें क्या पता चल गया? अनेन एतन् निश्चीयते, इससे ये निश्चित किया जाता है, इससे ये बोध होता है हमें कि सर्वत्र परेणैव नकारेण इन प्रत्याहारः साध्यते इति, कि सब जगह जो इन प्रत्याहार है वो किससे सिद्ध किया जाता है? पर नकार से ही सिद्ध किया जाता है। ठीक, इयं परिभाषा लण इत्यत्र भाष्यकारेण ज्ञापिता। ये परिभाषा कहाँ ज्ञापित की भाष्यकार ने? लण सूत्र पे ज्ञापित की। तदुक्तम, वहाँ पे जो शब्द कहे गए हैं, भाष्यकार के जो शब्द हैं उनको बिल्कुल जस का तस, माने शब्दशः उद्धृत करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। वहाँ क्या चर्चा हुई है? पहले जिज्ञासु के माध्यम से प्रश्न उपस्थापित कराते हैं महर्षि पतंजलि जी महाभाष्य में। ठीक है, क्या बोलते हैं? किम पुनरयम वर्णोत्सत्ताविव नकारः संदेह हेतुर अनुपबद्धोपि पुनरनुबध्यते। किम पुनरयम नकारः, कि ये नकार संदेह हेतु, जो कि संदेह का हेतु बन रहा है, अनुबद्धोपि पुनरनुबध्यते, पहले इसको अनुबंध के रूप में प्रयोग कर चुके हो, फिर दोबारा अब इसको अनुबंध के रूप में प्रयोग कर रहे हो। कैसे? मानो कि वर्णोत्सत्ताविव, जैसे कि आपके पास वर्णी खत्म हो गए हो और वर्णी ना बचे हुए हो अनुबंध बनाने के लिए, ऐसे आप तो नकार का, जैसे मान लो किसी के पास जो है वो कोई कार्य कर रहे हो, उसमें नई नई पेंसिल चाहिए और आपके पास वो 11 कार्य करने हैं और आपके पास जो है वो 10 ही पेंसिल है, तो एक फिर उसी में से पुरानी लेके आप प्रयोग कर लेते हो ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आपको 14 अनुबंध लगाने थे और मानो आपके पास 13 ही वर्ण है, बाकी सारे वर्ण ही खत्म हो गए। ऐसे आपने तो नकार का क्या कर दिया है? पुनः प्रयोग कर दिया है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? किम पुनरयम वर्णोत्सत्ताविव, वर्णों का उच्छेद मानो हो गया हो, इस तरह से आप इस नकार को, जिसका पहले ही अनुबंध के रूप में प्रयोग कर चुके हो, उसका फिर से अनुबंध के रूप में प्रयोग क्यों कर रहे हैं? यस्मादनेन अणग्रहणेषु इणग्रहणेषु च संदेहः, माने ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं कि यस्माद, जिससे, जिससे कि अणग्रहणेषु च संदेहः, अणग्रहण और इन ग्रहणों में संदेह हो जाता है। किम पूर्वेण नकारेण परेण वेति, कि ये पूर्व नकार से है कि पर नकार से गृहीत है, अण इन। तो एवं तरही, ये प्रश्न रखा वहां पर
फिर जो है वो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं एवं तर्हि ज्ञापयत्याचार्य। अच्छा, तो ये बात है कि आचार्य ये दो नकार इसलिए लगा रहे हैं, ये दो नकार ना लगाते तो इतनी सारी चर्चा ही ना होती ना, दो नकार ना लगाते तो ये प्रश्न ना आता हमारे सामने कि अष्टाध्यायी में कहाँ कौन सा अण लिया गया है, कहाँ कौन सा इण है, पूर्व से है कि पर से है, वो संदेह आया। फिर उस संदेह को हटाते हुए आचार्य के मन की एक बात हमारे सामने आ गई। क्या बात सामने आ गई कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि शास्त्र में संदेह आएंगे आपको पद पद पर, जैसे जीवन में संदेह आते हैं ना पदे पदे, वैसे शास्त्र में भी संदेह आएंगे, लेकिन उनमें शास्त्र को अलक्षण नहीं मान लेना है, उनमें शास्त्र को क्या मानना है, लक्षण ही मानना है। अपने उस संदेह को किसी की सहायता से, किसी ना किसी व्याख्यान की सहायता से दूर कर लेना है। ठीक है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद अलक्षणम, ये बात आचार्य हमें बताना चाहते थे शास्त्र के प्रारंभ में ही, क्योंकि ये जीवन की बिल्कुल प्रारंभिक ही बात है। तो शास्त्र की भी ये प्रारंभिक ही बात है, तो इसलिए इसको स्थान भी जो है वो माहेश्वर सूत्रों में मिला है। सबसे पहले प्रत्याहार सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं ना, महेश्वर की आराधना की थी महर्षि पाणिनि जी ने, और उससे प्रसन्न होकर के उनको अष्टाध्यायी के मूल तत्व के रूप में ये सूत्र प्राप्त हुए ना, उससे उनकी अष्टाध्यायी अभी तक अमर है, जीवित है। तो उनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्रों को। वहाँ पे ये परिभाषा ज्ञापित है और इसलिए इसको प्रथम रखा गया है पूरे शास्त्र में। तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद अलक्षणम, ऐसा शास्त्र के प्रारंभ में ही आचार्य हमें बताना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने नकार अनुबंध को 2 बार लगाया। तो इससे ज्ञापित होता है कि आचार्य ये परिभाषा कहना चाहते हैं। एवं च कहते हैं कि एवं च, और इस प्रकार से अन्यत्रापि यत्र क्वचित शिष्ट वचनेषु संदेह स्यात्, जहाँ कहीं भी हमें शिष्ट वचनों में संदेह होने लग जाए, शिष्ट वचनों में संदेह होने लग जाए। कल ही मैं थोड़ा सा अध्याय कर रही थी, महर्षि व्यास जी बहुत बड़े महर्षि हुए हैं, आप जानते हैं, उन्होंने महाभारत रचा ना, और उनके एक बड़े योग्य शिष्य हुए हैं महर्षि जैमिनी जी, है ना। तो महर्षि व्यास जी ने एक श्लोक लिखा, मात्रा दुहित्रा स्वस्रावा न विविक्तासनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वांसमपि कर्षति। अभिप्राय समझ आया? मात्रा दुहित्रा स्वस्रा च न विविक्त आसनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वांसम अपि कर्षति। माता दुहिता और स्वसा के साथ भी क्या नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, विविक्तासन, एकांत सेवन करने वाला नहीं होना चाहिए, बहुत एकांत सेवन करने वाला नहीं होना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वांसमपि कर्षति। इंद्रिय ग्राम, इंद्रिय समूह, ग्राम माने होता है समूह, आप चतुर्थ अध्याय में पढ़ेंगे, समूह अर्थ में ग्रामच प्रत्यय का विधान किया हुआ है वहां पे। तो बलवान इंद्रिय ग्राम, इंद्रिय ग्राम, इंद्रिय समूह बड़ा बलवान है वो, विद्वांसम अपि कर्षति, विद्वान व्यक्ति को भी, जो सब कुछ जानता है, उसको जानते बूझते भी जो है वो इंद्रियां खींच के ले जाती हैं गलत आचरण में, गलत विषय में। तो महर्षि जैमिनी जी बोले कि ये समझ नहीं आ रहा कुछ, ये जो आपने श्लोक लिखा है ना, ये समझ नहीं आ रहा, इसको आपको करना चाहिए, बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वांसम न अपकर्षति। बलवान इंद्रिय ग्राम है भले ही, लेकिन वो विद्वान को अपकृष्ट नहीं करता है, विद्वान को नहीं खींच सकता है। तो फिर महर्षि व्यास जी ने कहा कि अच्छा चलो देखेंगे, ठीक है। तो बात आई गई हुई, तो कुछ समय बाद जब वो भूल भाल गए होंगे महर्षि जैमिनी जी इस प्रसंग को, तब जो है वो एक दिन वर्षा के समय अपनी कुटीर में बैठे थे महर्षि जैमिनी जी, वो यज्ञ कर रहे थे, अग्नि के सामने थे। तो एक तरुणी जो है स्त्री वहाँ पे जो है भीगते हुए आश्रय पाने के लिए आई, और उसको मना तो नहीं कर सकते, ऐसे कैसे मना करेंगे, तो वो वहाँ आ गई, बैठ गई,
और उसके लावण्य से, उसके सौंदर्य से जो है महर्षि जैमिनी जी का चित्त जो है वो उसकी तरफ आकृष्ट हो गया। तो ऐसी ऐसी खूब सारी कथाएं आती हैं, मैं केवल उदाहरण के रूप में आपको कह रही हूँ। तो वहाँ पर जो है वो फिर उसने कहा कि मैं तो ये निश्चय किए बैठी हूँ कि मैं तो उसी का वर्ण करूँगी जो पहले जो है वो घोड़ा बन करके मुझे घुमाएगा सब जगह। तो उन्होंने भी सोचा यहाँ कौन देख रहा है, यहाँ कोई देखने वाला थोड़े, चलो कर लेते हैं ऐसा भी कार्यक्रम। तो कर लिया उन्होंने वैसे ही। तो जैसे ही किया तो सामने जो है वो महर्षि व्यास जी आ गए। तो अब वो देखें ऐसे चकित होकर के कि वो तो कहाँ गई और ये कहाँ से आ गए, ये यहाँ कहाँ से पधार गए अभी इस समय। तो बस उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर महर्षि व्यास जी ने उनको, महर्षि व्यास जी ही वो रूप धारण करके आए थे वहाँ पर, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आपने गलत किया, क्या किया आप। बस उन्होंने पूछा कि अरे वो बस मैं तो वो श्लोक पूछने आया था बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वांसमपि कर्षति लिखना है कि विद्वांसम नाप कर्षति लिखना है। तो ये स्थिति, ये क्यों सुनाया है आपको? हमें शास्त्र वचनों में संदेह हो जाता है कभी। हमें लगता है कि हमारी बुद्धि ऊपर, हम तो इससे परे हैं, हमारे लिए कहाँ ये बात है, हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा कोई दोष दिखता ही नहीं, हम पे क्यों ये। यहाँ पे भी गुरुकुल में आप देखते हैं ना, बहुत सारे हम व्यवस्थाएं बनाते हैं, एक आचरण की मर्यादाएं बनाते हैं, फिर हमें लगता है कि हमारे लिए क्यों, हम में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम अपने आप को उतना देख ही नहीं पाते। तो फिर वहाँ पे हम संदेह करने लग जाते हैं कि शास्त्र में ये जो कहा है, अभी कितनी कठोर बात है ना, ये सरल बात थोड़ी। मात्रा दुहित्रा स्वस्रा वा न विविक्तासनो भवेत, ठीक है। तो ये महर्षि जैमिनी जी को भी नहीं समझ आ रही थी। तो महर्षि व्यास जी ने फिर उनको दृष्टांत से समझाया। तो इसी तरह से यहाँ पे ये सब जगह है, इसलिए इसमें विचलित भी होने की बात नहीं है। इसको समझना चाहिए, पहले से ही हमें समझ में आना चाहिए कि जीवन में हमें बहुत सारे स्थलों पे संशय आएगा, संदेह आएगा। शास्त्र में भी बहुत सारे स्थलों पे संदेह आएगा, फिर चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे और कोई भी विद्या हो, बहुत सारे संदेह रहते हैं। लेकिन वहाँ पर उस विषय में जो उस विद्या के निष्णात व्यक्ति हैं, जो उस विद्या के शिष्टाचार्य हैं, शास्त्र प्रमाण जो उस क्षेत्र में हैं, उनको हमें अप्रमाण नहीं मान लेना चाहिए, अपनी बुद्धि को वहाँ पे ऊपर नहीं रखना चाहिए, वहाँ वो आचार्य ही प्रमाण हैं, ठीक है। ऐसे ही व्याकरण के विषय में महर्षि पतंजलि जी ही प्रमाण हैं हमारे लिए, महर्षि पाणिनि जी ही प्रमाण हैं। तो अपनी बुद्धि को जरा सा ऊपर रख करके ऐसे नहीं सोच सकते, संदेह उत्पन्न होते ही इदम प्रथम तया हम कह दें कि ये लक्षण जो है वो लक्षण नहीं है, ये लक्षण तो अनर्थक लक्षण बना दिया, आचार्य से कोई दोष हो गया, उनको कम पता था, मुझे ही ज्यादा पता है, ऐसा जो है वो विप्रतिपन्न बुद्धि वाले हम ना बने। इसलिए शास्त्र में सबसे पहले ही क्या कहा, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहात लक्षणम, व्याख्यान से हमें विशेष का ज्ञान कर लेना चाहिए, संदेह मात्र से आचार्य के वचन को अप्रामाणिक कहने की धृष्टता कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एवं च अन्यत्रापि यत्र क्वचित शिष्ट वचनेषु संदेहः स्यात्, इस प्रकार से अन्य जहाँ कहीं भी शिष्ट वचनों में संदेह होता है, तत्र व्याख्यानेन विशेषम अन्विष्य, वहाँ व्याख्यान से विशेष का ज्ञान करके सत्य विषयो निश्चेतव्यः, क्या कर लेना चाहिए, सत्य विषय का निश्चय कर लेना चाहिए। किंतु तद व्यचनम व्यर्थमेव इति ज्ञात्वा न हातव्यम, किंतु शास्त्र का वचन या आचार्य का वचन व्यर्थ ही है इति ज्ञात्वा, ऐसा ज्ञान करके न हातव्यम, उसको छोड़ देना नहीं चाहिए।
संदिग्धेषु लौकिक व्यवहारेषु चापि विशेष व्याख्यानेनैव निर्णयः क्रियते। संदिग्ध जो लौकिक व्यवहार होते हैं हमारे, बहुत से लोक व्यवहारों में भी संदेह होता है, इस प्रसंग में क्या करें क्या ना करें, तो वहाँ पर भी विशेष व्याख्यान से ही निर्णय किया जाता है। इति प्रतिदिनम अस्माकम अनुभवः इति, ये हमारा प्रतिदिन का ही अनुभव है। ठीक है, तो इसी प्रकार से शास्त्र में भी करना है। इस शास्त्र के जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनकी सहायता से जहाँ जहाँ हमें संदेह हो रहा है वहाँ वहाँ हमें निश्चय पर पहुँच जाना है, वहाँ वहाँ हमें निर्णय को प्राप्त कर लेना है। अस्तु, आगे देखिए द्वितीय परिभाषा। सार्धातुकार्धातुकयोः इति गुणकार्यस्य कालः। तदत्र अलोन्त्यस्य इको गुणवृद्धि येन विधिस्तदन्तस्य षष्ठीस्थाने योगास्थाने अन्तरतम इति पञ्चानां परिभाषाणामपि विधिसूत्रेण सह परिभाषा बुद्ध्या एकवाक्यता यथा स्यादिति कार्यकालपक्षः। गुण कार्य का काल कौन सा है? गुण कार्य जहाँ अष्टाध्यायी में उच्चरित है, आचार्य के द्वारा कहा गया है, वही गुण कार्य का काल हो जाएगा ना। तो गुण कार्य का काल क्या है? सार्धातु कार्धातु कयोः। कार्य का काल पूछ रहे हैं, जहाँ संज्ञा की गई वो नहीं पूछ रहे। किसका काल पूछ रहे हैं? कार्य का काल। तो गुण प्रकरण के जितने भी सूत्र हैं, गुण विधान करने वाले जितने भी सूत्र हैं, वो उस सूत्र के माध्यम से गुण का कार्यकाल है। देखिए, सार्धातु कार्धातु कयोः इति गुण कार्यस्य कालः, ये क्या है? गुण कार्य का काल है। तो अब कहते हैं ये गुण कार्य का काल है, ये तो ठीक है, ये तो हमें साक्षात समझ में आता है कि अष्टाध्यायी का वो सूत्र वहीं उच्चरित है, तो वो गुण कार्य का काल है। लेकिन अलोन्त्य से तो वहां उच्चरित नहीं है ना। अलोन्त्य से कहाँ उच्चरित है अष्टाध्यायी में? प्रथम अध्याय प्रथम पाद में। ऐसे ही इको गुण वृद्धि भी येन विधिस्तदन्तस्य षष्ठी स्थाने योगास्थाने अन्तरतम, ये सारे कहाँ के सूत्र हैं? अष्टाध्यायी प्रथम अध्याय प्रथम पाद के सूत्र हैं, सप्तम अध्याय के तो नहीं है ना। सार्धातु कार्धातु कयोः में अर्थ करते समय इन सब का प्रयोग होगा। अलोन्त्य से भी जाएगा वहां पे, क्योंकि सार्धातु कार्धातु कयोः जो है वो षष्ठ्यंत को कार्य कहा जा रहा है। अलोन्त्य से का अर्थ यही तो होता है ना, षष्ठ्यंत को जहाँ कार्य कहा जाए वहां अंतिमल को होता है। तो अलोन्त्य से वहां पहुंचेगा क्योंकि षष्ठी निर्देश है। इको गुण वृद्धि भी वहां पहुंचेगा क्योंकि हम गुण विधान कर रहे हैं। ठीक है, तो इकह जा करके बताएगा कि अंत्य इक को गुण होना है, ऐसा अर्थ बताने के लिए इको गुण वृद्धि भी पहुंचेगा। ये न विधि तदंत से भी पहुंचेगा। जब इकह चला जा चुका है, वहां पे अंग से पहले से ही चल रहा है, तो इक पद का अंग से के साथ संबंध कराने के लिए कौन भी पहुंचेगा? ये न विधि तदंत से भी पहुंचेगा, क्योंकि इकह विशेषण है ना किसका? अंगस्य का। तो इगंत अंग ऐसा अर्थ कौन कराएगा? ये न विधि तदंत से करा देगा। फिर षष्ठी स्थाने योगा भी पहुंचता ही है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी स्थाने योगा तो सबसे पहले पहुंचेगा। वो जाकर के हमें बताएगा कि यहाँ पे स्थान षष्ठी है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी षष्ठी है? स्थान षष्ठी है, स्थान संबंध वाली षष्ठी है, स्थानीय आदेश भाव षष्ठी है यहाँ पे। ये कौन जाके बता देगा हमें? षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी स्थाने योगा क्या करता है? जहाँ स्वस्वामी आदि संबंध नहीं हो सकते, अवयवी आदि संबंध नहीं हो सकते, उन सब स्थानों के लिए अष्टाध्यायी में एक संबंध निश्चित कर देता है। क्या कहता है? कि अयोगा षष्ठी, अनियत योगा षष्ठी, स्थान षष्ठी विजया। अनियत योग वाली, अनियत संबंध वाली, योग माने क्या होता है वहां पे? संबंध। अनियत संबंध वाली षष्ठी, जहां स्वस्वामी संबंध, क्रिया क्रियावान संबंध आदि हमें पता नहीं चल रहे, अवयव अवयवी आदि संबंध, कोई भी जो लोक व्यवहार में संबंध होते हैं वह समझ नहीं आ रहे, तो वहां पर अष्टाध्यायी में हमें कौन सा संबंध समझ लेना चाहिए? स्थानीय और आदेश, ये संबंध समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो स्थानीय आदेश संबंध यहाँ ग्रहण करना है। इस बात को बताने के लिए षष्ठी स्थानीय योगा भी आएगा और स्थानीय अंतरतमः भी आएगा। ठीक है, स्थानीय अंतरतमः भी आएगा, क्या बताने के लिए? अ ए ओ, ये तीन आदेश प्राप्त हो रहे हैं, इनमें से कौन सा स्थानिक के स्थान में बिठाना है ये बताने के लिए कौन भी आएगा? स्थानीय अंतरतमः। तो इति पंचानाम परिभाषाणाम अपि, तो इस तरह से इन पांचों के पांचों परिभाषाओं का विधि सूत्रेण सह परिभाषा बुद्धिया एक वाक्यता यथा स्याद
इन पांचों परिभाषाओं का विधि सूत्र के साथ, विधि सूत्र कौन है यहाँ पर, सार्वधातु कार्धातु कयो हो, उसके साथ परिभाषा बुद्धिया एक वाक्यता यथा स्यात्, परिभाषा बुद्धि से एक वाक्यता जिस प्रकार से हो सके, इसके लिए हमें क्या करना है, कार्यकाल पक्ष करना है। शास्त्र में दोनों ही पक्ष स्वीकार हैं, कार्यकाल पक्ष और यथोद्देश पक्ष। इसका एक बार मोटा मोटा अभिप्राय आप समझ लीजिए, स्थूल अभिप्राय। यथोद्देश पक्ष, वैसे ये परिभाषाएं जो है वो अत्यंत सुविचारित है, माने बहुत बड़े बड़े विचार यहाँ पे नागेश ने, कैयट ने, भूतिकार ने, विजया टीका के रचयिता ने खूब खूब सारे किए, बहुत सारे, और इसको इसलिए बहुत ये जटिल भी हो गया है निर्णय, क्योंकि मान्यताएं जो है वो अलग अलग वैयाकरणों की इन पक्षों के संदर्भ में अलग अलग है। लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत जो है, बहुत जो सरफेस वाली बात होती है ना, वो बता रही हूँ, जितना आपका यहाँ वर्णन है उतना सा, कि यथोद्देश पक्ष का मतलब होता है कि अष्टाध्यायी में जो सूत्र जहाँ पे उच्चरित है ना, उस सूत्र का स्थान वही माना जाएगा। इसको क्या कहते हैं, यथोद्देश पक्ष। उद्देश्य का मतलब क्या होता है, उत्पूर्वक दिश धातु का प्रयोग किस अर्थ में होता है, उच्चारण क्रिया इसमें होता है ना। तो यथोद्देश माने जहां उच्चारण किया है वही उसका स्थान है, इसको हम क्या कहते हैं, यथोद्देश पक्ष। और कार्यकाल पक्ष का मतलब होता है कार्येण काल्यते स्वसन्निधिं प्राप्यते इति कार्यकाल पक्ष। क्या अर्थ होता है कार्यकाल पक्ष का, कार्येण काल्यते स्वसन्निधिं प्राप्यते इति कार्यकालः। इसको और सरलता से समझिए। मैंने तो ऐसा नहीं देखा, पर लेकिन ऐसा सुना जाता है कि पहले जो नापित कर्म करने वाले व्यक्ति है ना, वो दो प्रकार के होते थे। एक जो अपनी दुकान लगा के बैठते थे, जिसको कराना हो वो उसके पास आते थे, है ना। और हैं आज अभी भी ऐसा ही है ज़्यादातर। और एक ऐसे भी होते थे जो घूमते रहते थे घर घर जा करके, जिसको कराना होता था, अभी भी होता है। अच्छा, अभी तो वो दूसरे रूप में शुरू हो गया, ऑनलाइन सर्विस के रूप में आप बुला नहीं, इस आधुनिक रूप में भी तो शुरू हुआ है ना, घर पे बुला सकते हैं आप। हाँ, सैलून सर्विस और अर्बन सर्विस, कितने सारे जो है वो अलग अलग इस रूप में ये शुरू हो गया। बीच में नहीं था, ये थोड़ा कम हो गया था, पहले अत्यंत प्राचीन रूप में था, अब ये अत्यंत आधुनिक रूप में भी आ गया इस तरह से, है ना। सामान एक तो आप खरीदने जाते हैं दुकान पे, एक आपके घर पर आ जाता है। तो यथोद्देश पक्ष वो है कि दुकान है स्थिर, आपको कुछ काम है वहीं जाके करोगे आप, वो सामान उठ के आपके पास नहीं आ जाएगा, है ना। ये क्या है, यथोद्देश पक्ष है। और एक सामान आपके पास खुद चल करके आ जाए, वो क्या है, कार्यकाल पक्ष है। ठीक है, इसको मोटे रूप में ऐसे समझ लीजिए अभी। अब जैसे यहाँ पे सार्वधातु कार्धातु का यो सूत्र था, उसको अपना काम पूरा करने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता थी ना, अलोन्त्यस्य की भी, इको गुण वृद्धि की, ये न विधि सदंतस्य की, षष्ठी स्थाने योगा स्थाने अंतरतम, इन 5 तो परिभाषाओं की आवश्यकता थी। फिर उसको गुण संज्ञा की भी आवश्यकता थी, अदेंग गुण भी तो आता था ना। तो वो सारे अगर उसके पास पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, किसके पास पहुंच जाए, सार्वधातु कार्धातु कयोः के पास, तो क्या पक्ष मानेंगे इसको हम, कार्यकाल पक्ष मानेंगे। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, वो अपने ही स्थान पे रहते हैं, तो फिर वो क्या होगा, यथोद्देश पक्ष होगा। तो शास्त्र में अलग अलग प्रयोजनों की सिद्धि के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पक्ष का स्वीकार करते हैं, कहीं कार्यकाल पक्ष का और कहीं यथोद्देश पक्ष का। ठीक है। अष्टाध्यायी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, ये ऐसे रिजिड नहीं होते जो है वो एक ही क्योंकि उनको रिजिड वो हो सकते जिनके लक्ष्य बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब इसका लक्ष्य इतना विशाल है कि वो जो है वो रिजिड हो नहीं सकते एक उसमें। जैसे आपने अन्य जगह भी देखा है ना, पद का अर्थ क्या मानेंगे महर्षि पाणिनि जी, तो कहेंगे, मीमांसक कहते हैं हमारे यहाँ पद का अर्थ केवल जाति है। ठीक है। कोई और व्यक्ति कहते हैं कि हमारे यहाँ पद का अर्थ केवल व्यक्ति है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं हमारे यहाँ दोनों है, किसी सूत्र में व्यक्ति भी है, कहीं
जाति भी है, कहीं व्यक्ति पक्ष है कहीं जाति पक्ष भी है। जैसा हमारा लक्ष्य है उसके अनुसार हम कहीं पद का अर्थ व्यक्ति भी स्वीकार करेंगे और कहीं जाति भी स्वीकार करेंगे। दोनों ही प्रकार के सूत्र बना दिए ना। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, ये सूत्र किस पक्ष को सिद्ध करता है? व्यक्ति पक्ष को। ठीक है, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, ये व्यक्ति पक्ष को सिद्ध करता है। और जात्याख्यायाम एकस्मिन् एक बहुवचनम अन्यतरस्याम, ये सूत्र किसको सिद्ध करता है? जाति पक्ष को सिद्ध करता है। तो यहाँ पर जो है वो देखिए, इतना सा हमने पढ़ लिया, स्थूल रूप में आपके सामने अर्थ आ गया ना। यथोद्देश माने जिस सूत्र का जहाँ उच्चारण किया है उसका वही स्थान मानना, वही स्थान स्वीकार करना, ये यथोद्देश पक्ष है। और जहाँ कार्येण काल्यते, कार्य के द्वारा अन्यों को अपने पास बुला लिया जाता है, जैसे सार्वधातु का अर्धातु का ये कार्य है, विधि सूत्र है, इसने अपने पास किसको बुला लिया? अगर स्थाने अंतरतम आदि को अपने पास बुला लिया, तो उन सूत्रों का काल अब कौन सा काल माना जाएगा? सार्वधातु का अर्धातु का योहो का ही काल माना जाएगा, माने वो अब वहां पर उसके साथ पढ़े हुए ऐसा माना जाएगा। और उससे फिर क्या अंतर पड़ता है ये अभी उदाहरणों में दिखाएंगे आपको। भाई सामान्य रूप से अलोन्त्यस्य आदि प्रथम पाद में पढ़े हुए हैं ना, प्रथम अध्याय प्रथम पाद में, लेकिन कार्यकाल पक्ष में इनको हम एक तरह से कहाँ पढ़ा हुआ स्वीकार कर लेते हैं? सार्वधातु का अर्धातु का योहो सूत्र के पास ही पढ़ा हुआ स्वीकार कर लेते हैं। तो उससे क्या अंतर पड़ता है उदाहरणों में, ये आगे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दो पक्ष हैं। तो ये कार्यकाल पक्ष दिखा दिया। आगे देखिए, अथ च दंडिनः इत्यत्र दंडिनशस् इत्येतस्यां स्थितौ स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने इति पद संज्ञां बाधित्वा यचि भमिति भ संज्ञा यथा स्यादिति यथोद्देशो पक्षोऽपि अस्ति। कहते हैं कि यथोद्देश पक्ष भी शास्त्र में है। जैसे कि उदाहरण एक दिखा रहे हैं, दंडिन शब्द बनाते हो ना आप, दंडः अस्य अस्ति इति दंडिन, क्या प्रत्यय हो जाता है? इन। अतः इनिठनौ, मत्वर्थ प्रकरण में सूत्र है ना आपका 5.2 में, अतः इनिठनौ, अकारांत शब्दों से तदस्य अस्ति तदस्मिन् अस्ति इस अर्थ में इन और ठन प्रत्यय हो जाते। तो दंड अकारांत शब्द है, उससे इन प्रत्यय करके क्या शब्द बनाया हमने? दंडिन। अब दंडिन से आगे शस विभक्ति ले आए हम। शश क्या है? द्वितीय का बहुवचन, वो ले आए। तो अब यहाँ पर यचीभम भ संज्ञा भी प्राप्त है और स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने कौन भी प्राप्त है? पद संज्ञा भी प्राप्त है। कैसे? यचीभम का अर्थ पहले स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने का अर्थ बताइए। पूर्व की क्या हो जाती है? पद संज्ञा हो जाती है। तो दंडिन शस है, शस का क्या शेष रहता है? अस। स क्यों नहीं जाता है दीपिका जी? हलंत्यम से न विभक्तौ तुस्माहा, विभक्ति का सकार है ये, इसलिए नहीं जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दंडिन अस, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने क्या कहता है? स्वादि प्रत्यय परे होना चाहिए। स्वादियों में आता है कि नहीं? स्वादि प्रत्यय किनको कहते हैं आप बताओ मिका जी? स्वादि प्रत्यय माने हाँ, उरह प्रभृतिभ्यः कब तक। देखो प्रत्यय अष्टाध्यायी में कहाँ पढ़े हुए हैं? प्रत्यय का मतलब पढ़े तो और भी इधर उधर हो सकते हैं काम के लिए, लेकिन प्रत्यय का विधान केवल 3 ही अध्यायों में है। कौन कौन से अध्यायों में? तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में, है ना। तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में ही प्रत्ययों का विधान है। तीसरे अध्याय में धातुओं से विधान है और चौथे 5वें में गी, आप और प्रातिपदिक से, ग्यंत से, आबंत से और प्रातिपदिक से प्रत्ययों का विधान है। अब जो है जो चतुर्थ अध्याय का प्रथम प्रत्यय वो क्या है? सु है। ठीक है, और सु से लेकर के 5वें अध्याय तक अंत तक जितने भी सारे प्रत्यय हैं वो सारे के सारे क्या कहे जाते हैं? स्वादि प्रत्यय। ठीक है, और अंतिम प्रत्यय क्या है 5वें अध्याय का? कप है। तो इसलिए उन्होंने बोला उरह प्रभृतिभ्यः कब तक है, तो स्वादि सारे के सारे हैं। ठीक सौम्या जी, पता चल गया? स्वादि सब है, तो स्वादि प्रत्यय परे होना चाहिए। उनमें से बोल दिया सर्वनाम स्थान भिन्न होना चाहिए, तो इसके लिए फिर अब हमें सर्वनाम स्थान पता होने चाहिए। गायत्री जी, सर्वनाम स्थान संज्ञा किन किन की होती है? हाँ, 2 सूत्रों से होती है, शी सर्वनाम स्थानम और
सुड़ नपुंसकस्य। नपुंसक लिंग में होगा तो शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी, केवल जस और शश के स्थान में शी हो जाता है ना नपुंसक अंग से उत्तर, तो उस शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। और नपुंसक भिन्न माने जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है वहां पर सुट की क्या हो जाएगी, सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। और सुट माने क्या होता है दिव्या जी, आउट। ये 5 प्रत्यय सुट है, तो इन 5 की भी क्या हो जाएगी, सर्वनाम स्थान संज्ञा। अब हमें ये शब्द देखना है पहले, क्योंकि सर्वनाम स्थान के लिए पहले इस शब्द का लिंग पता करना आवश्यक है ना। तो दंडिन शब्द हम कैसा ले रहे हैं, पुल्लिंग ले रहे हैं यहाँ सामान्य रूप से, तो ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग से संबद्ध सुट की ही सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, इस अस की तो सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है। देखो ये शश है, द्वितीया का बहुवचन, सुट में नहीं आता, नहीं आता ना, सुट में नहीं आता, तो इसकी क्या नहीं है, सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है। तो सर्वनाम स्थान भिन्न हो गया, स्वादि प्रत्यय है, इसके परे रहते दंडिन की क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी ना। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, होने लग जाएगी, ऐसा कहिए, हो जाएगी नहीं, होने लग जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो दोनों ही सूत्र हैं, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने और यचिभम, ये किस प्रकरण में पढ़े हुए हैं, आ कड़ाराद एका संज्ञा, एक संज्ञा अधिकार प्रकरण में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ जो पर होगी, अनवकाश संज्ञा होगी, वही बलवान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने भी प्राप्त है, लेकिन यचिभम से भ संज्ञा भी प्राप्त है। यचिभम में स्वादिश्व सर्वनाम स्थान से कितना विशिष्ट है, केवल, बाकी तो पूरे सूत्र की अनुवृत्ति है, यची यही विशेष है। ठीक है, तो जो पहले सूत्र का अर्थ किया है उतना तो वैसा ही रहेगा कि स्वादि प्रत्यय होना चाहिए, सर्वनाम स्थान भिन्न होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, यकार आदि या अजादि होना चाहिए। तो ये अजादि है ना, इस अजादि के परे रहते पूर्व की क्या संज्ञा हो जाती है, भ संज्ञा। तो अब दोनों प्राप्त होने लग गई, तो दोनों में से कौन सी हो जाएगी, या परा अनवकाशा च, जो परे संज्ञा है, यची भम परे है वहां पे, तो यची भम ही होगी, पद संज्ञा उसके द्वारा क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। एक साथ दोनों नहीं होंगी यहाँ पे, जैसे तव्यत आदि की कृत भी संज्ञा हो जाती है और कृत्य भी हो जाती है, दोनों एक साथ हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा एक संज्ञा अधिकार प्रकरण में नहीं होगा बिना कोई विशेष प्रयत्न किए। ठीक है, तो यहाँ कोई विशेष प्रयत्न नहीं है, इसलिए भ संज्ञा के द्वारा कौन बाधित हो गया, पद संज्ञा बाधित हो गई। अब आपने क्या मान करके इसको वो किया कि ये परे है, ऐसा मान करके बाधित किया ना। तो ये परे कब देख सकते हो इसको, जब ये सूत्र अपने अपने स्थान पे ही रहे, तभी तो क्रम बन पाएगा ना, कि स्वादिश्व सर्वनाम स्थान पहले पढ़ा हुआ है, यचिभम बाद में पढ़ा हुआ है, तो पर संज्ञा के द्वारा पूर्व वाली संज्ञा बाधित हो गई। ये स्थिति कब बन सकती है, यथोद्देश पक्ष में ही बन सकती है। तो वही दिखा रहे हैं, एक पंक्तियां फिर से पढ़िए कि अथ च दंडिनः इत्यत्र दंडिंशस् इति तस्याम स्थितौ, दंडिनः इस प्रयोग में, दंडिंशस् इस स्थिति में स्वादिश्व सर्वनाम स्थानम इति पद संज्ञाम बाधित्वा, स्वादिश्व सर्वनाम स्थान सूत्र से प्राप्त पद संज्ञा को बाधित करके यचिभम इति भ संज्ञा यथा स्याद, यचिभम इस सूत्र से भ संज्ञा जिस प्रकार से हो सके, इति यथा यथोद्देश पक्षोपि अस्ति, इसके लिए शास्त्र में क्या भी स्वीकार किया गया है, यथोद्देश पक्ष भी स्वीकार किया गया है। केवले कार्यकाल पक्षे समाश्रीय माने ही, अगर हम शास्त्र में केवल क्या माने सब जगह, कार्यकाल पक्ष ही माने, तो कहते हैं संज्ञायाः कार्येण सह प्रतिबद्धत्वात्, तो फिर क्या मानना पड़ेगा कि संज्ञाएं किसके साथ प्रतिबद्ध हैं, कार्य के साथ प्रतिबद्ध हैं, कार्य के साथ बंधी हुई हैं। तो प्रकृते च भ संज्ञक कार्यस्य अभावात् भ संज्ञा न प्रवर्तेत, प्रकृत सूत्र में कुछ जो भ संज्ञक प्रकृत स्थिति में, दंडिन अस स्थिति में कोई भ संज्ञक कार्य तो है नहीं, तो इसलिए फिर भ संज्ञा तो हो ही नहीं पाएगी। फिर क्या हुआ करेगी, यहाँ पे पद का कार्य तो है, पद संज्ञा का कार्य क्या है, अगर इसकी पद संज्ञा हो जाए तो न का लोप होगा, जैसे राजन पुरुष में होता है ना, राजन की पद संज्ञा हो जाती है तो न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य हो जाता है, वैसे ही दंडिन में भी क्या हो सकता है, पद का कार्य हो सकता है। ठीक है, तो पद कार्य तो है, तो इसलिए कौन हो जाएगी, फिर पद संज्ञा हो जाएगी, भ संज्ञा नहीं होगी। कब, अगर हम कार्यकाल पक्ष मान लेते हैं तो। उसी को दिखाते हैं, देखिए
केवले कार्यकाल पक्ष समाश्रियमाणे ही, अगर हम केवल शास्त्र में कार्यकाल पक्ष का ही समाश्रयण करें तो फिर संज्ञायाः कार्येण सह प्रतिबद्धत्वात्, संज्ञा का कार्य के साथ बंधे होने से, प्रकृति च भसंजक कार्यस्य अभावात्, प्रकृति में कोई भसंजक कार्य ना होने से, भसंज्ञा न प्रवर्तेत, भसंज्ञा प्रवृत्त नहीं होगी। अथ च न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति, न लोप रूप पद कार्यस्य विद्यमानत्वात्, न लोप प्रातिपदिकान्तस्य ये कार्य तो है, तो न लोप रूप पद कार्य के विद्यमान होने से सामान्य विहिता पद संज्ञा एव स्यात्, सामान्य विहित जो पद संज्ञा है वही यहाँ पे होने लगेगी। ततश्च अनिष्टो न लोपः प्रसज्येत, फिर उसके कारण से अनिष्ट न का लोप होने लगेगा। तद एतत् सर्वम अभिलक्षीकृत्य, ये सारा कुछ देख करके, अत्र शास्त्रे मत द्वयमपि स्वीक्रियते, इस शास्त्र में हम दोनों ही मतों को स्वीकार करते हैं, कहीं यथोद्देश को और कहीं कार्यकाल को। यथा लक्ष्यम ही उभयोरपि आश्रयणम क्रियते इति भावः, लक्ष्य के अनुसार दोनों ही पक्षों का समाश्रयण किया जाता है, यह अभिप्राय है। तच्चेदम मत द्वयस्य प्रतिपादकम ज्ञापक सिद्धम परिभाषा द्वयम, तो इन दोनों ही मतों की प्रतिपादक आगे दो परिभाषाएं प्रस्तुत की जा रही हैं जो कि ज्ञापक के द्वारा सिद्ध हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं? कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम, इनको हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे। ओ